नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। गांव की बनाई बेड़ियां तोड़कर बिहार की बेटी ने क्रैक किया आईएएस। आज भी बेटियों के लिए दुनिया इतनी आसान नहीं है। देश के कई हिस्सों में बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है या उन्हें घर की चहारदीवारी में ही सीमित कर दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में बेटियों को लेकर लोगों के विचार बदले हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटियों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए परिवार, समाज और गांव से लड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है बिहार के फुलवारी शरीफ के छोटे से गांव कुड़कुड़ी की, जहां की रहने वाली प्रिया रानी ने तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनकर लोगों के लिए एक मिसाल बनी। प्रिया रानी बिहार के कुड़कुड़ी गांव के रहने वाली है। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, लेकिन इस दौरान उन्हें गांव वालों का विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के लोग इस बात से नाखुश थे कि प्रिया का परिवार अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, लेकिन प्रिया के दादा ने किसी की परवाह किए बिना अपनी पोती की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि दादा का मानना था कि पढ़ाई ही जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति थी। जो लोग कभी भी प्रिया के पढ़ने के खिलाफ थे, आज वही उनकी सफलता पर गर्व करते हैं। प्रिया की सफलता ने केवल गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी बदलाव लाया है। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। प्रिया रानी की इस उपलब्धि ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी है। उनकी सफलता पर न केवल उनके परिवार और गांव बल्कि पूरे बिहार को गर्व है। पटना समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की एक बैठक हुई। पटना जिला प्रशासन की ओर से 523 आवेदनों में आयोग पाए गए 138 के फिर से जांच के निर्देश दिए गए हैं कि ये कहीं फिर से तो नहीं चल रहे हैं। अगर पटना जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बैठक में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इसे लेकर जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रशासन के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह सभी स्टेक होल्डर्स यथा कोचिंग संचालकों, प्रशासन तथा अभिभावकों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। कोचिंग के संचालन में सुरक्षा मानकों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य है। बिहार के किशनगंज में जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन ने सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि इच्छुक छात्रों के लिए उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। स्कूलों को इसकी अनुपालन रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को जमा करनी होगी। कि बिहार के किशनगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले के सभी निजी स्कूलों को उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में कोहरा और फुहार से नए साल का आगाज होगा। 1 जनवरी को बिहार का मौसम कुछ बदला बदला सा होगा। सुबह कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में ठंडक और रात में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। कभी कभी लोगों को गर्मी भी लग रही है। नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। इसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम पर नज़र बनाए रखें और फसल को लेकर सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ने ना तो पीएम मोदी से मुलाकात की और ना ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। राजद ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया गया। राजद नेताओं ने तो यहां तक दावा किया है कि बीजेपी आने वाले समय में जेडीयू को तोड़ देगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि राजद अपनी चिंता करे, उसे नीतीश कुमार की और जेडीयू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल पर 1500 से अधिक परिवारों को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम 3 जनवरी को दिल्ली में झुग्गी वासियों को नए घर मुहैया कराएंगे।
वह अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत परिवारों को 1645 नए फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। इन फ्लैटों का निर्माण डीडीए की ओर से जहां झुग्गियों वहां घर योजना के तहत किया गया है। बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करके दोबारा सबकी परीक्षा लेने की मांग को लेकर चल रहे छात्र छात्राओं के आंदोलन से नीतीश कुमार की सरकार ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है और छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीपीएससी को फ्री हैंड दिया हुआ है। सम्राट चौधरी ने बीपीएससी आंदोलन को लेकर कहा कि बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, वो निर्णय ले, छात्रों के हित, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र है। दूसरी सरकारें ही आयोग को चलाती थी। हमारे सरकार में बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है और वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण रोजगार पहलों के माध्यम से समृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। विशेष रूप से चौधरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य नए साल के भीतर 10 लाख व्यक्तियों के लिए नौकरियां और अतिरिक्त 3 लाख नागरिकों के लिए सरकारी पद सुरक्षित करना है। 2025 में लगभग 13 लाख लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने 2020 से 2025 तक 5 वर्षों की अवधि में 10 लाख व्यक्तियों को नौकरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उप मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ घोषणा की कि आज तक सरकार ने केवल 4 वर्षों के भीतर 9,06,000 व्यक्तियों को रोजगार सुरक्षित किया है। शुरू में नियोजितों की तुलना में 14 लाख अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके अपने मूल लक्ष्य को नीतीश सरकार ने पार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, एनडीए सरकार इस साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक मंच पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना दुनिया भर के नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से प्रशंसा का विषय बन गया है। देश की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार और स्थिरता में नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन और नवाचारों के कारण वैश्विक नेताओं और व्यापारिक संस्थाओं से प्रशंसा प्राप्त की है। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार ने 2021 में भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे अन्य देशों के लिए एक मॉडल बताया। वहीं जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिवन ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रहणशीलता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2023 में हसन आलम होल्डिंग्स के सीईओ हसन आलम ने भारत के निजी क्षेत्र, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और विनिर्माण में अभूतपूर्व प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में हुए विकास को देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बताया।